बिशाली सदी वसीली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज रमज़ान का पहला दिन है, तो मैंने अपनी इफ्तारी के आइटम में एक आइटम जो है ये आलू और पालक के कटलेट्स रखे हैं चीज़ के साथ और बहुत मज़ेदार हैं। तो आइए चलते हम देखते हैं कि हम किस तरह से ये तैयार करते हैं। इसके लिए तकरीबन हमने 2 बड़े आलू के काट लिए हैं और एक गड्डी पालक की बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया और उसके बाद हमने इसके अंदर कुटी मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ये पालक है और पालक ऑलरेडी सॉल्टी होता है। और साथ में हमने इसके अंदर कटी हुई गाजर डाल दी, बिल्कुल बारीक बारीक, हर चीज़ हमने बारीक बारीक काटी हुई डाली। और थोड़ी सी हमने इसके अंदर हरी प्याज डाल दी, हरी प्याज भी बारीक बारीक कटी हुई है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू पालक का मिक्सर अच्छी तरह बन गया। अब हम इसके अंदर दो स्कूप कॉर्नफ्लावर के डालेंगे। ये हमारे पास स्वीट कॉर्नफ्लावर है, ये डालेंगे। एक अंडा हमने विप करके रखा हुआ है, अंडा डाल देंगे। और अंडे के साथ अब हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। देखिए ये अंडा डाल, ये इसको हमने पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के साथ ही साथ हम इसके अंदर 1 चम्मच ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। और ये ब्रेड क्रम्ब जो है ये मैंने ख़ुद घर में तैयार किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह तैयार करने के बाद हमने थोड़ा सा अपने ऑयल लगाया और ऑयल लगाने के बाद हमने इस तरह से लिया, थोड़ा सा ये लेने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी चीज़ डाली और चीज़ डालने के बाद हमने इसको इस तरह से, अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में पानी लगा के भी इसको चिकना कर सकते हैं, ऑयल लगा के, पानी लगा के। और इसके बाद आप इसको दोबारा ब्रेड क्रम्ब में लगाएं। ब्रेड क्रम्ब में लगा के और अब हम इसको रखते जाते हैं एक प्लेट में। और इस तरह बहुत सारे करके हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने के बाद जब आपका मूड हो, वैसे आजकल तो ताज़े फ़ौरन ही रमज़ान में जो है इफ्तारी के वक्त आप बना लें, और वैसे और जो बच जाएं उनको फ्रीज़ कर लें। और जब आपका मूड हो खाने का तो फिर आप उसको इसी तरह से बना के और फ्राई कर लें। ये इस शेप के अगर आप बनाएंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में लगा लें। ओवल शेप के साथ कुछ हम गोल शेप में भी बना लेते हैं। और गोल शेप में बनाने के लिए भी हमने ऑयल लगाया अपने हाथ में, हथेली में। गोल शेप में बनाने के लिए उसमें इस तरह से हमने चीज़ डाली, फिर इसी तरह से जिस तरह हमने ओवल किया था इस तरह इसको करके और गोल गोल बना लेते हैं। बॉल की तरह हमने बना लिया इसको। ये गोल गोल बॉल बन गई है, बिल्कुल चिकनी बॉल बन गई है। अब इनको भी हम ब्रेड क्रम्ब में डाल के और सेव कर लेंगे।
ओवल और बॉल शेप दोनों किस्म के हमने आलू पालक के कटलेट्स विथ चीज़ तैयार कर लिए। अब हम इनको थोड़ी सी देर फ्रीज़र में, थोड़ी सी देर का मतलब है 15-20 मिनट के लिए, या आप चाहें तो आधे घंटे इसको फ्रीज़र में रख लीजिए और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल डालेंगे। हम पैन को बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से हो जाएगा तो फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, हाई फ्लेम से। ऑयल हाई फ्लेम पे गर्म हो गया और अब हमने इसको मीडियम टू लो कर दिया है। अब इसको आस्ते हम अपना फ्राई करते हैं। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। फ्लिप करो। दोनों तरफ से अच्छी तरह से हो गए हमारे कटलेट्स। अब हम इसको निकालते हैं। जो थोड़े से रह गए हैं उनको हम थोड़ी सी देर और फ्राई करेंगे। और ये हमारे जो हमने पहले डाले थे ये हो गए। चीज़ पोटैटो कटलेट्स तैयार हैं और इसके अंदर हमने पालक भी डाला है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत मज़ेदार हैं। देखिए ये बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरे तैयार हुए, बड़े मज़ेदार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम तो इसको अफ्तार में खाएंगे। तो इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक कर लें अगर पसंद आई है तो, और कमेंट देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।